नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेश पुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षाओं को लेकर। नए साल की शुरुआत में बीएसएससी काफी चर्चा में रहा, खबरों में रहा। आलोक राज जी बिहार के पूर्व डीजीपी और प्रभार में 1 साल से बीएसएससी के थे, उन्हें पूर्ण रूपेण प्रभार दे दिया गया बीएसएससी के अध्यक्ष का 1 तारीख को, और 6 जनवरी को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 1 जनवरी को हमने उनसे इंटरव्यू लिया और उन्होंने जो परीक्षा होने वाले हैं बीएसएससी के तहत उसको लेकर काफी सकारात्मक अपनी बातें रखी। छात्रों में एक नया जोश का संचार हुआ और वो तैयारी को लेकर काफी सीरियस हो गए। लेकिन उनके इस्तीफा के बाद से ही सारा चीज ठप पड़ गया। और आपको बताएं कि सरकार के द्वारा उनके इस्तीफा के लगभग 10-12 दिन बाद बीएसएससी के ही वरिष्ठतम सदस्य रमाशंकर जी को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। ऐसे में छात्र कह रहे हैं कि आप उनसे इंटरव्यू लें और पूछें कि आगे कैसे कैसे एग्जाम होगा। और ये भी हमें कुछ छात्रों ने बताया कि बीएसएससी के द्वारा एक कैलेंडर, परीक्षा कैलेंडर भी बनाया गया है, उसके बारे में क्या वास्तविकता है। तो कैलेंडर को लेकर हम बता दें कि जब तक उसको सार्वजनिक नहीं किया जाता, अपने वेबसाइट पर जारी नहीं किया जाता, तब तक कोई भी कैलेंडर बने उसका कोई महत्व नहीं है। 3-4-5 महीने पहले भी एक कैलेंडर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जब तक उसे नहीं किया जाएगा तो कोई इसका मतलब नहीं है, कोई उसके लिए आयोग जवाबदेह भी नहीं है। तो खैर, परीक्षा कैलेंडर की बात हटाइए, जब तक वो या तो वो इंटरव्यू में आके कोई नहीं बोलता है या फिर उसे जारी नहीं करता है, तब तक उसका कोई महत्व नहीं है। वही नए कार्यकारी अध्यक्ष महोदय जब से आए हैं तब से 2 काम किया गया है। इंटर लेवल और कार्यालय परिचारी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का है, उसके फॉर्म भरने का डेट को विस्तार दिया गया है। अभी कुछ देर पहले ही जो साइंस एंड टेक डिपार्टमेंट का कार्यालय परिचारी का जो है उसका आज समाप्त हो रहा था, अंतिम दिन था फॉर्म फिलअप करने का, उसको बढ़ा के 30 तक कर दिया गया। 15 जनवरी को द्वितीय इंटर लेवल का अंतिम दिन था, उसको बढ़ा के 30 तारीख कर दिया गया। तो आपको हम बता दें कि आप कहते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, नहीं मिलने वाला है इंटरव्यू। अब इसका वजह क्या है? वजह यह है कि यह कार्यकारी है। सरकार अभी नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाई है, इसलिए इनको तत्काल प्रभार कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। अब जब सरकार को नए अध्यक्ष मिल जाएंगे, उनकी तैनाती कर दी जाएगी, उनके हाथ में सारा दारोमदार होगा और वही फैसला ले सकते हैं। और वही फैसला जब ले सकते हैं तो वो भी इंटरव्यू दे सकते हैं। अब आलोक राज जी को देखिए आपने कि फुल फ्लेज्ड बनाया गया, वो आके डंके की चोट पर बोले कि सारा एग्जाम होगा, समय से होगा, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष एक तरह से जो है ना, पूर्णकालिक अध्यक्ष जब तक तैनात नहीं होते हैं तब तक के लिए एक शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट है ये। और इसमें आप यही देखेंगे कि फॉर्म बढ़ाने का डेट, शुद्धिकरण के लिए ये सब, यही सब दिया जाएगा। इसमें कोई मेजर फैसला नहीं होने वाला है। और कई जो जानकार हैं, जो सीनियर लोग हैं, अफसर हैं, उनसे मेरी बात हुई, सीधे कहना था कुछ नहीं होने जा रहा है। जब तक कोई परमानेंट चेयरमैन नहीं आते हैं, बीएसएससी में कुछ भी नहीं होने जा रहा। ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि इतनी सीटें जुड़ गई, उसका नोटिस आ जाएगा, फॉर्म बढ़ाने का डेट आ जाएगा, फिर से हो सकता है कि रीओपन हो जाए। लेकिन नया काम एग्जाम जैसे लेना है, वो सब काम नहीं होने वाला है। क्योंकि बीएसएससी और अन्य आयोग रहता तो उसमें हम मान भी लेते, लेकिन बीएसएससी में बीपीएससी के अलावा कोई भी आयोग है वो अध्यक्ष के बदौलत ही चलता है। सारे बड़े फैसले, खासकर एग्जाम लेना और रिजल्ट जारी करना, ये सारा का सारा काम अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। आप देख लेना 2023 में रविंद्र कुमार जब बीएसएससी के अध्यक्ष पद से हटे, मोहम्मद सोहेल साहब लगभग 1 साल रहे प्रभार में, 1 साल रहे प्रभार में, आपको
आलोक राज जी, 2 साल से अधिक समय में आपने देखा होगा कि मोहम्मद सोहेल के समय में टीआरई CGL-3 का रिजल्ट केवल घोषित किया गया, उसमें भी काफी देरी किया गया था। लगभग 3-4-5 महीने देरी करने के बाद उसका रिजल्ट घोषित किया गया। और आलोक राज जी के समय में 3 एग्जाम हुए, छोटे छोटे एग्जाम, कोई मेजर एग्जाम नहीं हुआ। अब देखिए ना, द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम उनके आने से 1 साल पहले फॉर्म फिलअप हो चुका था, 1 साल तक कुछ नहीं हुआ। तो कोई भी प्रभार में बीएसएससी में वो भी इतना बड़ा टेंशन लेने नहीं जाता। जब पूर्ण अधिकार मिलेगा, फुल फ्लेज जब तैनाती हो जाएगी, तभी काम आगे बढ़ता है। इस तरह नहीं होता है बीएसएससी में। जब बीपीएससी छोड़ दे तो लगभग सभी आयोग में ऐसा ही स्थिति है। आपको याद होगा कि 21,391 सिपाही जो सीएसबीसी में पेपर लीक कांड हुआ था, उसके बाद एसके सिंघल साहब को हटा दिया गया वहां से और शोभा होटकर को प्रभार दिया गया था। वो भी 2-3 महीने 3-4 महीने थी, कुछ नहीं हुआ। जब अस्थायी तौर पर जितेंद्र कुमार जी को सीएसबीसी का अध्यक्ष बनाया गया, आप देख ले 21,391 का परीक्षा भी हो गया, नई बहाली भी आ गया, उसका भी परीक्षा हो गया, लगातार परीक्षा होते जा रहे हैं। तो प्रभार में वो भी बीएसएससी में। और आपको हम बता दें कि कुछ भी तय नहीं हुआ है अभी तक, और जब तक नया चेयरमैन नहीं आएंगे तब तक कुछ भी तय होने वाला भी नहीं है। कौन कंपनी को टेंडर दिया जाएगा, कैसे परीक्षा होगा, ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, ये सब कुछ जो है वो अध्यक्ष के बाद परमानेंट अध्यक्ष आने के बाद ही तय होगा। ये एक शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट है कि कोई नहीं मिला तो सीनियर मेंबर को ही तब तक लिए कार्यकारी अध्यक्ष बना दो। ना ये इंटरव्यू देने वाले हैं और ना ही कोई परीक्षा लेने वाले हैं, इतना आप एकदम अच्छे से जान लें। तो इंतजार करें कि सरकार कब तक जो है वो परमानेंट चेयरमैन की तैनाती करती है। जब तक तैनाती नहीं होगी तब तक एग्जाम के बारे में सोचना जो है व्यर्थ है। आप बीएसएससी के एग्जाम को छोड़कर दूसरा आपका कोई भी एग्जाम है उसकी तैयारी में लगे रहें। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।